हार्टीएस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका कल एग्ज़ाम है स्किल एनहांसमेंट कोर्स बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का। उसके लिए बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दे नीड सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। समझ नहीं आ रहा था पेपर किस तरह का आएगा, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर स्किल एनहांसमेंट कोर्स स्टूडेंट्स। लेट अस डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट। इसमें आपका जो सिलेबस है, आई एम शेयरिंग द सिलेबस विद यू ऑल। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। देर आर 4 यूनिट्स। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, process of communication and barriers of communication. Unit 2, it deals with grammar, subject verb agreement, simple complex compound sentences, इनका conversion, phrasal verbs, idioms and phrases and one word substitution, homophones, homonyms and homographs. Unit 3, comprehension skills, précis writing, report writing, essay writing, preparing biodata, resume, CV, interview, presentation skills and group discussion. And last unit, unit 4, soft skills, time management, stress management, leadership skills, problem solving, personality development and emotional quotient. These are all the units of your syllabus. Now let us discuss the pattern. The paper किस तरह का आएगा, the exam pattern. इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें शॉर्ट नोट्स आएंगे। कौन कौन सी यूनिट से आएंगे? यूनिट 1, 3 और 4 से। आई एम रिपीटिंग, यूनिट 1, 3 और 4, इन तीनों यूनिट से आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे जो आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा और हर यूनिट में से एक सेलेक्ट करना ज़रूरी होगा। 4 शॉर्ट नोट्स करने होंगे। चॉइसेस 6 आपको मिलेंगी, 6 में से कोई भी 4, हर यूनिट से एक सेलेक्ट करना। कौन कौन सी यूनिट? यूनिट 1, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये आपका इंटरनल चॉइस रहेगा और ये कौन सी यूनिट से आएगा? दोबारा से यूनिट 1, 3 और 4 से ही आपके और भी क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े लंबे क्वेश्चन होंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका यूनिट 2 से आएगा। यूनिट 2 आपका जो ग्रामर यूनिट है उसमें से, इसमें से आपका डू एज डायरेक्टेड आएगा। आपके 16 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको कोई भी 10 करने होंगे। तो यूनिट 2 में से आपका ग्रामर पोर्शन डू एज डायरेक्टेड आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे या 1 जो लाइन क्वेश्चंस होते हैं, कन्वर्जन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। दिस वाज योर सिलेबस। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। सबसे पहले यूनिट 1 में से आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है वर्बल, नॉन वर्बल, इनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल आ सकते हैं। उसके बाद बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड द लास्ट वन स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिट 3 में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें आपका बायोडाटा राइटिंग आ सकता है, रिज्यूमे राइटिंग। कोई भी मान लो एक पोस्ट दे दी, टीचर की पोस्ट दे दी, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट दे दी, मैनेजर की पोस्ट दे दी, उसके लिए आपको एक बायोडाटा लिखना या बायोडाटा में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। सेकंड, इंटरव्यू स्किल्स के लिए टिप्स, इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी है। तीसरा, प्रेसी राइटिंग के लिए टिप्स कि 1/3 होना चाहिए, प्रेसी में एग्जाम्पल नहीं लिखना, रेफरेंसेस नहीं लिखने, उस तरीके से। और लास्ट, ग्रुप डिस्कशन के मैनरिज्म या एटिकेट्स कौन कौन से आपको फॉलो करने हैं। यूनिट 3 में से ये 4। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इमोशनल क्वोशेंट। उसके बाद व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड द लास्ट टिप्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट 1, 3 और 4 में से। नाउ अबाउट यूनिट 2, जिसमें से डू एज डायरेक्टेड आएगा आपका। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका एक टॉपिक है। ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें आपका कुछ एरर्स आ सकते हैं। कोई लाइन दे दी आपका, उसमें से एरर निकालना है या फिलअप्स आ सकते हैं। सेकंड आपका है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड या कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कोई भी सेंटेंसेस कन्वर्ट करने आएंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में आपको सेंटेंसेस मेकिंग आ सकता है कि कोई भी एक फ्रेजल वर्ब दे दिया, उसके ऊपर आप सेंटेंस बनाओ, उसका मीनिंग लिखो, या फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस,
जो इंग्लिश के मुहावरे हैं उसमें भी सेंटेंस मेकिंग आ सकता है आपका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपका पूरा लिखा आएगी लाइन, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लिखना होगा। उसके बाद आपका है होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स। होमोफोन्स जो है इसका मतलब है द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स, जैसे सन और सन, SON और SUN, दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड सेम है, डिफरेंट मीनिंग है। होमोनिम्स जिनका सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है, जैसे बैट, BAT बैट, बैट के दो मीनिंग्स हैं, एक तो क्रिकेट वाला बैट और दूसरा जो मैमल है चमगादड़ होता है, तो दोनों स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग हैं, तो ये आपके होते हैं होमोनिम्स। इसके बाद आपका है होमोग्राफ। होमोग्राफ का मतलब सेम स्पेलिंग डिफरेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल BOW बो, देखो बो और बो बोलने का तरीका अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, साउंड डिफरेंट है, स्पेलिंग सेम है। एक बो का मीनिंग है ही बोज डाउन टू हिज एल्डर्स, कि वो झुकना, बो। और एक बो है जो रिबन, टाई वाला बो, ब्यूटीफुल बो ऑफ हिज टाई, इस तरह से जो होता है स्पेलिंग। तो ये आपके तीनों आपके ये आ सकते हैं। मान लो होमोनिम आ गया बैट, तो आपको दोनों के मीनिंग लिखने होंगे और सेंटेंसेस लिखने होंगे, या फिलअप्स भी आ सकते हैं इन तीनों के। ये आपका मेन मैंने बता दिया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद एक और वीडियो भी बना रही हूँ आप सभी के लिए, जिसमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि बुक कोई भी मार्केट में एज सच अवेलेबल नहीं थी। तो प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, 1 घंटा लग जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट कर रही हूँ, इनको तब तक आप देख लीजिए। आपका पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।